अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड है इसका 247 और इसका है 3.1। क्वेश्चन नंबर है इसका 7। एक आदमी ने एक अलमारी 7.1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता है, यानी 200 रुपये में फ़रोख्त करता है, तो उसे 2% नुकसान होता। आदमी ने उसे कितने में ख़रीदा? अब एक आदमी है, उसने एक अलमारी 7.1/2% नफ़े पर उसने फ़रोख्त की। ठीक है, उसने ख़रीदी और वो उसने फ़रोख्त की और उसको जो फ़ायदा हुआ 7.1/2 उसको हुआ। ठीक है, अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता, यानी कि अगर उस प्रॉफिट में उसने फ़रोख्त की है ना, ठीक है, अगर वो उसको 209 रुपये में फ़रोख्त करता तो उसको 2% का नुकसान होता। ठीक हो गया। शॉर्ट तरीका इसका हम देख लेते हैं। 209 रुपये हैं, अगर 209 रुपये में वो फ़रोख्त करता तो 2% हमें क्या होता, नुकसान होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हुआ है प्रॉफिट, 7.1/2% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो मीन्स के जो हमारे पास नंबर आएगा या जो हमारे पास सोल्यूशन इसका आएगा वो हमारे पास 209 से बड़ा होगा। ये चीज़ तो यहीं पे हमें समझ आ जाती है। अब क्या है कि 7.1/2% है। अच्छा, इसके दो मेथड भी हो सकते हैं, वो फिर मैं एक दफ़ा आपको समझाऊंगी। पहले मैं ये जो क्वेश्चन किया है ये समझा देती हूँ, देन मैं इसका शॉर्ट प्रोसेस भी इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, अभी तो तरीक़ाकार है, उसी के मुताबिक इसको देखते हैं। कीमत फ़रोख्त अगर हमारे पास यहाँ है 209 और नुकसान वो देती है 2%। ठीक है, अगर वो 209 रुपये में उसको फ़रोख्त करता तो 2% उसको नुकसान होता। नुकसान की अमाउंट हम पहले फाइंड करेंगे। 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे। कीमत फ़रोख्त फ़र्ज़ करें हम 100 लेते हैं, उसमें से माइनस 2% नुकसान है तो माइनस हम 2 करेंगे, नुकसान है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर फ़ायदा है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। 100 में से 2 को माइनस करें, 98 रुपीज़ आता है। अगर कीमत फ़रोख्त 98 रुपये हो तो कीमत ख़रीद हमारे पास फ़र्ज़ करें हम 100 लेते हैं, 100 हम लेते हैं कीमत ख़रीद, और इसके अलावा हमने जो नुकसान उसका निकाला है उसकी हमारे पास क्या आया है 98। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 209 से, जो कि हमारे पास कीमत फ़रोख्त, यानी कि अगर वो 209 रुपये में अगर उसको फ़रोख्त करता। ठीक है, यहाँ पर 100 को हम 209 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 209 एंड 00 हमारे पास आ जाता है। नीचे हमारे पास क्या है 98 है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 98 को हम रखते हैं बाहर, 209 एंड 00 को अंदर रखते हैं। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करें 196 आता है। 209 में से 196 माइनस करें 1 और 3 एंड 13 हमारे पास आता है। ठीक है, 209 में से 196 माइनस किया तो हमारे पास आया 13, और ये 20 भी यहाँ पर हमारे पास आ गए। फिर हमारे पास क्या है 1300 हो गया, यानी कि अगर हमें 0 को छोड़ें तो 130 हमारे पास हो जाता है। 98 को 1 से हम देंगे तो 98 ही आएगा। 130 में से 98 हम माइनस करें, ये शॉर्ट तरीका है, हम बड़ी अमाउंट भी ले सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, 98 130 में से 98 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 32, और ये वाला 0 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये होगा हमारे पास टोटल अमाउंट होगी 320। अब 98 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें 294 हमारे पास आ जाता है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा 26। मीन्स के हमारे पास ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, इसके रिमेनिंग हमारे पास कुछ ना कुछ इसके पास रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसने कीमतें आदमी ने उसे कितने में ख़रीदा, तो ख़रीदारी जो उसने की वो 213 रुपये में उसने की। ठीक है, अगर वो 213 रुपये में फ़र्ज़ करें, हम देखते हैं उसने ख़रीदी कितने में, ख़रीदा 213 रुपये में। अगर वो उसको फ़रोख्त करता किस में, 209 रुपये में, तो क्या होता, उसको 2% तक नुकसान होता। ठीक है, नुकसान होता। ठीक हो गया जी, ये चीज़ समझ आ गई। अब ख़रीदारी हमने उसकी फ़ाइंड करनी थी कि उसने कितने में उसको ख़रीदा, 213 रुपये में उसने ख़रीदा। अगर वो 209 रुपये में फ़रोख्त करता, जबकि उसने ख़रीदा 213 रुपये में है, 209 रुपये में अगर वो फ़रोख्त करता तो 2% उसको होता नुकसान। सेकंड इसका हमारे पास क्या था,
यहाँ पर एक और चीज़ भी थी कि जबकि उसने फ़रोख्त की और उसको फ़ायदा हुआ 7/1/2। अब ये तो हम तब फाइंड करते ना जब हमारे पास होता कि हम इसका फ़ायदा जो है वो इस जो इसने सेल किया उसका जो फ़ायदा वो हम फाइंड करें, तो तब हम इसको लेते। बट हमने यहाँ पर जिस इसी चीज़ को समझना था। तो यहाँ पर ये इजी तरीका ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। बट अगर वो हमें देते कि अगर उसने फ़रोख्त किया है इतने में, ख़रीदा उसने 213 में है और उसने फ़रोख्त की और उसे 7/1/2% उसको जो है फ़ायदा हुआ, तो उसकी जो कीमत फ़रोख्त है वो फाइंड करें, वो एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, तो जस्ट मकसद आपको समझाने का था। सेकेंड हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 8। 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से ख़रीदी गई। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन को आप समझ लें कि 3 कुर्सियाँ हैं, 450 रुपये फ़ी कुर्सी, एक कुर्सी 450 रुपये में ख़रीदी गई। तो टोटल कुर्सियाँ हमारे पास कितनी थी? 3 कुर्सियाँ थी। तो 450 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो तीनों कुर्सियों की जो एक नंबर है वो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी कि अगर 450 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास जो अमाउंट आती है 135 एंड 0 हमारे पास यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर ली। कीमत ख़रीद एक कुर्सी की क्या है? 450 और 3 कुर्सियाँ हैं हमारे पास। 3 कुर्सियों की कीमत क्या है? 450 को मल्टीप्लाई करें हम 3 से तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है 135 एंड 0 यानी 1350 रुपये हमारे पास आ जाता है। इनमें से एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दी गई। अब वो कहता है कि एक कुर्सी है जिसको 10% के नुकसान पर फ़रोख्त किया, तो सेकंड हम इसको देख लेंगे। नुकसान क्या हुआ? 10%। 100 में से 10 को माइनस करें इज इक्वल टू हमारे पास आता है 90। कीमत फ़रोख्त हमारे पास होगी 90। ठीक है, 100 की फ़र्ज़ करें उसने ख़रीदी, 10% उसको नुकसान हुआ, मीन्स के 10 रुपये फ़र्ज़ कर लें कि उसको नुकसान हुआ, तो रिमेनिंग उसको ये मीन्स के वो कितने में उसने फ़रोख्त की? 90 रुपीज़ में उसने फ़रोख्त की। अगर एक कुर्सी की कीमत ख़रीद 100 हो और फ़रोख्त 90 हो तो अब 3 कुर्सियाँ ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक कुर्सी उसने 100 में ख़रीदी है, तो टोटल कितनी है? 3 कुर्सियाँ हैं। 3 कुर्सियाँ हो गई 300 रुपये में, और अगर उसने फ़रोख्त की 90 रुपीज़ में, यानी एक एक कुर्सी भी अगर वो 90 में फ़रोख्त करता तो उसको तो नुकसान होता। ठीक है, 90/100 हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू, चूँकि उसने एक ही कुर्सी जो है वो फ़रोख्त की है तो हमने यहाँ पर 90 लिखना है। 90/100, 90 की उसने फ़रोख्त की और 100 की उसने ख़रीदी, तो ये 0 इस 0 से कट हो गया। रिमेनिंग हमारे पास आएगा 9/10। तो हमारे पास ये 9/10 आ जाएगा। एक जो कुर्सी उसने नुकसान पे फ़रोख्त की है ये उसका हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर कीमत ख़रीद 450 हो, ठीक है, एक कुर्सी की कीमत ख़रीद हमारे पास क्या थी? 450 रुपये थी। 9/10 हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 450 से। हमने जो उसका नुकसान है वो फाइंड करना है। हमने यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। अब इनकी कटिंग हो गई। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 9 × 45 इज़ इक्वल टू 40 एंड 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाता है 9 5 ज़ा एंड 4 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, 40 एंड 5 हमारे पास आ गया, मीन्स के जितने में उसने ख़रीदी उतने में ही वो फ़रोख्त हो गई और उसको जो मीन्स के फ़ायदा उसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एक कुर्सी की कीमत फ़रोख्त क्या है? 450 रुपये है, और 3 कुर्सियों की कीमत ख़रीद क्या है? 13,350। एक उसने 450 रुपये में ख़रीदी थी और तीनों कुर्सियों की टोटल अमाउंट कितनी थी? 1350 रुपये, और कीमत ख़रीद हमने जो अपने पास से ली है वो है 100 रुपये, और मुनाफा उसको हुआ कितना? 20%। अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए कि कुल फ़रोख्त पर नफ़ा 20% हासिल हो जाए। अब 20% उसने नफ़ा लेना है। 3 कुर्सियाँ थी, उसने 1350 रुपये में ख़रीदी, एक कुर्सी उसकी नुकसान में गई, तो उसका नुकसान जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब सेकंड 2 कुर्सियाँ उसके पास रह गई हैं, वो 2 कुर्सियों को किस कीमत पे फ़रोख्त करेगा कि उसको 20% फ़ायदा हो, मीन्स के जितने में उसने ख़रीदी हैं वो अमाउंट भी उसको मिल जाए और इसके अलावा उसको 20% फ़ायदा भी हासिल हो जाए। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि एक कुर्सी की कीमत फ़रोख्त हमने यहाँ पे लिखी, फिर 3 कुर्सियों की कीमत ख़रीद हमने यहाँ पर लिखी 135 एंड 0, और कीमत ख़रीद फ़र्ज़ करें कि हम 100 रुपये लेते हैं और मुनाफा उसको कितना चाहिए? 20 रुपीज़। ये एक तरह से हमारे पास क्या आ जाती है? डिस्क्रिप्शन आ जाती है, या हमारे पास ये एक तरह से डिटेल हमने इसमें लिखी। ठीक है,
सॉल्व हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या है 20% उसको क्या हुआ फ़ायदा। 100 में 20 को प्लस करें 120 हमारे पास आ जाएगा। फ़ायदा है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, ठीक है। अगर कीमत ख़रीद 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास क्या होगी 120, ठीक है। 100 में 20 को प्लस किया 120, ये हमारे पास हो गई कीमत फ़रोख्त। अगर हमने फ़र्ज़ करें खुद से 100 रुपये उसकी कीमत ख़रीद ली है तो कीमत फ़रोख्त होगी 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट के साथ हम करेंगे 1350 रुपये के साथ। 120 को हम मल्टीप्लाई करें 135 एंड 0 से तो हमारे पास आता है 162 एंड 000। नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। अब ये 2 0 इन 2 0 से कट हो जाएंगी तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी 162 एंड 0 1620 रुपये। मीन्स के जो 2 कुर्सियाँ उसके पास रह गई हैं, अगर वो उन्हें 1620 रुपये में फ़रोख्त करे तो तब उसे जाके क्या होगा 20% उसको फ़ायदा होगा। जो एक कुर्सी उसकी नुकसान में गई है वो भी उसका नुकसान पूरा हो जाएगा और उसको फ़ायदा भी हो जाएगा। कीमत फ़रोख्त हमारे पास अगर आ जाती है 162 एंड 0, एक कुर्सी की कीमत क्या थी हमारे पास 405 रुपये। 162 एंड 0 में से हम माइनस करते हैं 40 एंड 5। अब ये 40 एंड 5 हमने कौन सा लिया है, ये वो कुर्सी उस कुर्सी की कीमत हमने ली है जो कि नुकसान पे उसने फ़रोख्त की थी, ठीक है। जो एक कुर्सी उसने 90 रुपीज़ में फ़रोख्त की थी उसकी जो अमाउंट हमारे पास आई थी वो 40 एंड 5 थी। बाकी जो 2 कुर्सियां हैं जो वो जब उसने फ़रोख्त की तो वो अगर 1620 रुपये में फ़रोख्त करे तो तब उसको 20% फ़ायदा होगा, ठीक है। उनकी अमाउंट ये हमारे पास ये है 162 एंड 0 में से हम माइनस करते हैं 40 एंड 5 तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी 1215 रुपये। मीन्स के 2 कुर्सियाँ अगर वो 1215 रुपये में फ़रोख्त करे तो तब जाकर उसको 20% का क्या होगा फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 3.1।